अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं जो है टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना सिखाऊंगी विजुअल स्टूडियो में। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विजुअल स्टूडियो है, उसमें हम टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हमें जो है फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे हम जो है फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका हम नाम लिख लेते हैं। कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं जो है क्लास वन प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बना लेती हूँ। तो हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जो हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है, जो हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इस पे जो नाम लिखा रहा है क्लास वन प्रैक्टिस, जो पाथ आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो ये हमें मिटा देना है। इस पर हमने CMD कमांड प्रॉम्प्ट की शॉर्ट फॉर्म है CMD, वो हम यहाँ पे CMD लिखेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। हम तो वैसे रन में भी जाके, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। हम चाहे तो रन में भी जाके हम खोल सकते हैं, पर हम अभी फ़िलहाल इसमें खोलेंगे। अब यहाँ पे देखें C की ड्राइव में यूज़र, फिर HP की फ़ोल्डर में डेस्कटॉप पे आया है। HP जो है कंप्यूटर का नाम है, डेस्कटॉप, और उसके बाद क्लास वन प्रैक्टिस लिखा हुआ है। तो हमें उस डायरेक्टरी पे भी जाना है जहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। इस फोल्डर में हमें कोडिंग करनी है। तो हमने ये पूरा पाथ फोल्डर क्रिएट करके इसी के ऊपर हमने पाथ पे CMD ओपन कर दिया, तो वो डायरेक्ट वहीं पे आ गया। तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमारा कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। वैसे तो हम वहाँ से भी खोल सकते हैं विजुअल स्टूडियो। रन में जाकर हमने विजुअल स्टूडियो ऐप खोल दिया, पर हमने जो है यहाँ पे मैं फ़ोल्डर के अंदर खोलना चाहती हूँ ताकि हमें सिलेक्ट ना करना पड़े फ़ोल्डर। हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। हमने सिर्फ फ़ोल्डर बनाया था, अब फ़ोल्डर के अंदर हमने फ़ाइल बनानी है। तो फाइल हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास वन के नाम से कोई फाइल बना लेती हूँ, क्लास वन। फिर हमें क्लास वन हमने लिख दिया, फिर .ts लिखना है। क्लास वन डॉट, हमें फिर किस लैंग्वेज में हमें कोड करना है, टाइप स्क्रिप्ट में करना है, जावा स्क्रिप्ट में करना है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में बहुत सारी लैंग्वेज पे काम करना जानती है, पर हम टाइप स्क्रिप्ट में करना चाहते हैं। तो .ts हम इसलिए TS शॉर्ट फॉर्म है टाइप स्क्रिप्ट का। क्लास वन हमारी फाइल नेम है और हम .ts लिख देंगे तो हमारी इंटर कर देंगे, फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे इंटर किया हमने, फाइल क्रिएट, हाँ हमारी फाइल क्रिएट हो गई। जो हमने फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, उस पे जाकर अंदर ये हमारी क्लास वन की फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ हमें ये जो हमारा क्लास वन .ts के वन लाइन लिख के आ रही है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कोई सिंपल सा मैसेज प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के लिए हमें जो कमांड लिखनी होगी वो console.log। काफ़ी सारे कमांड्स होती हैं हर चीज़ की। हम पर स्टार्ट में हमें एक मैसेज प्रिंट करते हैं सिंपल सा, तो उसके लिए हमें कोई सा भी मैसेज प्रिंट करने के लिए console.log लगाना पड़ता है। और फिर ब्रैकेट, जो भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये जो console.log है, ये सिंटैक्स है विजुअल स्टूडियो का, है अपना टाइप स्क्रिप्ट का अपना सिंटैक्स है। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और फिर कोटेशन डालेंगे। उसके अंदर जो भी हम सिंगल कोट्स डालें या डबल कोट डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी में भी कोई भी कोट्स डाल सकते हैं, सिंगल लिखें या डबल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट कोड ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। तो हमने ये लिख दिया। हम ब्रैकेट में टाइप स्क्रिप्ट, तो लैंग्वेज का नाम है, हम विजुअल स्टूडियो भी लिख लेते हैं। असल में हमने विजुअल स्टूडियो में कोड कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट का। ये हमने ब्रैकेट लिख दिया, पर जो येलो में ब्रैकेट आ रही है वो सिंटैक्स है, वो कोड के लाइन है। हम जब तक ये येलो वाली ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे हमारा प्रिंट नहीं होगा। अब हमने विजुअल स्टूडियो जो ब्रैकेट में लिखा है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा।
क्योंकि हमने ये कोट्स के अंदर लिखा है ब्रैकेट। कोट्स के अगर बाहर डाल देंगे तो ये विजुअल स्टूडियो की ब्रैकेट हो जाएगी, तो वो प्रिंट नहीं होगी, वो कमांड होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगी। तो हमने ब्रैकेट डाल दी और फिर कोट्स जो हमने ओपन किए थे वो क्लोज कर दिए। ब्रैकेट ओपन की थी कंसोल लॉग के बाद, तो वो हमने क्लोज कर दी। और आप लोग चाहें तो सेमीकोलन लगाएं या नहीं लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। तो इसमें टाइपस्क्रिप्ट में इतना इशू की बात नहीं है, हमें जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है। टाइपस्क्रिप्ट में आप नहीं भी लगाएंगे सेमीकोलन एंड में तो उस पर एरर नहीं आएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब हमें इसको रन करते हैं। रन करने के लिए पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो हमारी जावास्क्रिप्ट की मतलब लैंग्वेज समझेगा, तो हमें इसको कंपाइल करने के लिए जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था, तो हमने वही कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे, क्योंकि हमने वो बंद नहीं किया तो वो ओपन ही रखना है। तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो कमांड प्रॉम्प्ट में भी आ सकता है, और विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल होता है वो उस पर हम बाद में जाएंगे, पर फिलहाल हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करने के लिए हमें TSC टाइप करना पड़ेगा। TS जो है टाइपस्क्रिप्ट, C मतलब कंपाइल। टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी। आप लोगों को याद रखिएगा, TSC कंपाइल करने के लिए होता है। TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल स्पेस फाइल नेम, जो भी आपने जो भी अपने फाइल नेम रखा है वो अपने फाइल नेम लिखना है। क्लास 1 हमने फाइल नेम रखा था, तो क्लास 1 लिखेंगे, TSC स्पेस क्लास 1। फिर हमने किस में किया था, .ts में काम किया था, तो .tsc लिखेंगे। क्योंकि हमने कंपाइल करनी है टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, तो हम TSC स्पेस फाइल नेम .ts करेंगे। ये हमने कमांड डाल दी, मतलब लाइन लिख दी, तो इसको हम एंटर करेंगे, ये हमारी कंपाइल हो जाएगी। पर अभी फिलहाल आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ जस्ट कंपाइल होगी। आउटपुट लाने के लिए फिर हमें नोट की कमांड चलानी है। हमारी ये रन हो गया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आया, तो हमारी ये कंपाइल हो गई फाइल। अगर कोई भी एक सिंगल भी एरर होता है तो वो कंपाइल नहीं होती। और यहाँ पे आप चेक करें, क्लास 1.js की फ़ाइल क्रिएट हो गई। ये हमारे जो भी कोड किया था हमने, वो JS की फ़ाइल जावास्क्रिप्ट में फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। ये हमने ऑटो सेव कर लिया। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। अब ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया, हमारी कंपाइल हो गई है फाइल। अभी रन करनी है हमें। तो हम रन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, नोट, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट में फाइल हो गई है। तो अब हमें नोट की कमांड चलानी है। नोट लिखकर NODE नोट स्पेस फाइल नेम और .js लिखेंगे। नोट स्पेस फाइल नेम हमने लिख दिया, क्लास 1 जो हमारी फाइल नेम थी, डॉट। अब जो है हमें जावास्क्रिप्ट में आ गई ये फाइल, तो हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है, तो JS लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, टाइपस्क्रिप्ट होना है या जावा करना है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नोड में जो है हमें जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट लिखना है, JS। तो ये हमने कर दिया। देखें हमारा पूरा आउटपुट आ गया। जो भी हमने प्रिंट करवाया था कोड्स के अंदर, वो एज इट इज़ पूरा प्रिंट हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट कोड ऑफ टाइपस्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो। हम अब दूसरी लाइन प्रिंट करते हैं, console.log ब्रैकेट। ये हमारे जो भी येलो में आ रहा है, ये पूरा सेंटेक्स है, कोड का सेंटेक्स है, मतलब जो हमें इसमें ये प्रिंट नहीं होगा, इसके अंदर का प्रिंट होगा। अब हमने सिंगल से डैश डाल दिए, लाइन कुछ प्रिंट नहीं करने। सेपरेट करने के लिए हम कोई सा भी ऐसे डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालें, डॉट डालें, प्लस डालें, हैश डालें, सब प्रिंट हो जाता है कोड्स के अंदर। ये अब हम दूसरी थर्ड लाइन प्रिंट करते हैं, console.log। जब तक आप console.log नहीं लिखेंगे तो वो मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। console.log। फिर हमने कोड्स डाल दिए, कोड्स के अंदर सिंगल कोड डालें, डबल कोड डालें, इससे कोई इशू नहीं होगा। I hope you understand the first program. The first program of TypeScript. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।
और जो भी हमें कंसोल लॉग के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है वो हमें क्लोज करनी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो ब्रैकेट मिटा देंगे। देखिए एरर आ गया, यहाँ पे रेड, क्योंकि हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, कोट्स नहीं डाले। थैंक यू, अगर हमने दोबारा थैंक यू लिखा है तो वो हमने कोट अलग, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमने जितने भी पर पहला जो कोट्स है कंसोल लॉग के बाद ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट कोट्स डालेंगे वो हमें क्लोज ज़रूर करने हैं। ये हमारा मैसेज टाइप हो गया। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं या कुछ भी तो एरर आ जाएगा। सेमीकोलन लगाए ना लगाए इससे कोई इशू नहीं है। हमारे ब्रैकेट रिमूव कर दिया। आप देखें यहाँ पे रेड सा एक छोटा सा डैश आ रहा है, हमारा हमने ब्रैकेट और वहाँ पे जो फर्स्ट कंसोल लॉग के बाद जो ब्रैकेट आ रही है वो रेड में शो हो गई है, तो इसका मतलब हमें वो क्लोज करनी है। ये हमने क्लोज कर दिया। अगर हम नहीं भी करते हैं, अब इस पे कर्सर रखेंगे एरर पे तो आपका क्लोज ब्रैकेट, राउंड क्लोज ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, मतलब हमने ब्रैकेट नहीं डाली। तो ये टाइप स्क्रिप्ट जो है आपको एरर भी बता देता है। आपको पूरा पढ़ना है एरर को कि क्या एरर आ रहा है, उसको रीड करना है, आपको समझना है, फिर वो आपको खुद ही उस पर बता देगा कि आपकी ये गलती है, वहीं पे आपको बता देगा रन से पहले। तो ये हम सेमीकोलन डालते हैं, सेमीकोलन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जावा स्क्रिप्ट में जो है सेमीकोलन का ख्याल रखना पड़ता है, वो आपको ऑटोमेटिक खुद ही डाल देगा। जावा स्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा इसमें एरर्स का इशू होता है, उसको बहुत देखभाल के करनी पड़ती है कोडिंग, पर टाइप स्क्रिप्ट में बहुत आसान होती है। अब हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। पहले TSC फाइल नेम .ts लिखेंगे, हमारी फाइल कंपाइल हुई है, मतलब चाइनीज़ कोई बोल रहा है, उसका कंपाइल हो गई है, ट्रांसलेट हो गई है उर्दू लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है उसकी समराइज जो भी लिखा हुआ है उसका आउटपुट देना है, समरी करनी है, कंक्लूजन करना है। उसके लिए हमें नोट की कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये जो हमने लिखा था ये अभी हमने ऑटो सेव नहीं किया था, तो वो सेव फाइल नहीं होगी, हमने ऑटो सेव कर लिया, वो सेव हो गया। हम दोबारा चलाते हैं। पहले जो हमने चलाया था वो फाइल पहला वाला ही आउटपुट आ रहा था, मतलब जो हमने दोबारा चेंजेस की थी वो सेव नहीं हुई थी। छोटा डॉट ऊपर क्लास फाइल नेम के आगे छोटा सा डॉट आता है तो मतलब फाइल सेव नहीं हुई। हमने सेव कर ली, अब हमारा पूरा रन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।